सोचिए, एक कंपनी जो मसाले बेचने आई, वो भारत की मालिक कैसे बन गई? चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत किसी जंग से नहीं बल्कि मसालों की जबरदस्त यूरोपीय डिमांड से हुई। उस जमाने में काली मिर्च जैसी चीजें स्वाद के लिए नहीं बल्कि सोने जितनी कीमती थीं। तो जब डच व्यापारियों ने दाम बढ़ाए, अंग्रेजों ने तय किया कि वो सीधा सौदा करेंगे। तो बस 24 व्यापारियों ने 72,000 पाउंड जमा किए और बना डाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ वन से उन्हें मिल गया एक शाही चार्टर। इस चार्टर में कमाल की शक्तियां थीं, अपनी सेना, अपने कानून, यहाँ तक कि शासन का भी हक। पर भारत में घुसना आसान नहीं था। यहाँ मुगलों का राज था और पुर्तगाली पहले से मौजूद थे। उनकी पहली कोशिश नाकाम रही, तो उन्होंने धमकी छोड़कर डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। और यही डिप्लोमेसी काम कर गई। कंपनी को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाने का हक मिल गया। और तो और मुंबई शहर तो उन्हें एक शाही शादी में दहेज के तौर पे मिल गया था। अब कंपनी की नजर थी बंगाल पर, उस वक्त भारत का सबसे अमीर सूबा, एक सोने की खान। कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया 1717 में, जब उन्हें मुगल बादशाह से दस्तक मिल गया। कंपनी के अफसर इसका गलत इस्तेमाल करने लगे, जिससे बंगाल की नवाब को भारी नुकसान हुआ। इसी बात पर तनाव इतना बढ़ा कि मामला दो बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाइयों तक जा पहुंचा। प्लासी की लड़ाई असल में मैदान पर नहीं बल्कि एक साजिश से जीती गई थी। लेकिन बक्सर की लड़ाई अलग थी। ये कोई साजिश नहीं बल्कि कंपनी की फौजी ताकत का असली प्रदर्शन था। इस जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, जिसने कंपनी की किस्मत ही बदल दी। अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स यानी लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। और यहीं से खेल बदल गया। टैक्स वसूलने की ताकत ने उन्हें व्यापारी से शासक बना दिया। लेकिन कंपनी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ा और फिर 1857 का विद्रोह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को दखल देना पड़ा। और इसी के साथ कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत में सीधे ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई। तो एक मसाला कंपनी से शुरू होकर साजिश, जंग और फिर हुकूमत तक का सफर कमाल का है। जरा सोचिए, एक मामूली सी रकम से शुरुआत और आखिर में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा। ये कहानी आज एक अहम सवाल छोड़ जाती है। जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो क्या होता है?